मेमोरी कार्ड लगा हुआ था। हाँ जी हो रहा है, ये येलो साइन रेड साइन आ रहा है। वो रीस्टार्ट मांग रहा था, मेमोरी कार्ड डाला था, रीस्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, हमारा टारगेट है आज की क्लास का, तो ये कि जो लूप से पर्सन आपको समझ मिलेगी है, उसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमने आज कंप्लीट करना है। और इसमें डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शेप है जो ये let me call it C1, okay? हमने ये प्रिंट करनी है। इसी तरह आपकी की रिवर्स हो रही है। Let's call this C2. इसी तरह आपके एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है सिंपलिसिटी कहते हैं, बट दैट विल बी इसमें आपने पहले आपने ना 4 स्पेसेस और फिर एक स्टार, ठीक है, 4 स्पेसेस, फिर आपने तीन स्पेसेस और 2 स्टार, फिर 2 स्पेसेस और एक ग्रीन स्टार, फिर एक स्पेस और 4 स्टार और फिर 5 स्टार, ठीक है। ऑलराइट, ओके। फिर इसी का रिवर्स है, पहले आपने 5 स्टार सेट करने हैं, एक स्पेस करनी है और 4 स्टार, फिर 2 स्पेसेस करनी है और 3 स्टार, फिर 3 स्पेसेस करनी है और 2 स्टार, ठीक है। This will look like something like this, okay? इसको देखो तो ये तकरीबन ऐसे है, इसको तुम देखो ये ऐसे है, इसको तुम देखो ये, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल टारगेट है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह की कुछ शेप्स और हैं। फॉर एग्जांपल एक शेप है जो कि इस तरह की है, और फिर एक शेप और होगी जो कि इस तरह की है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर किस तरह की चीज़ होगी। मैं एक और शेप है जो कि ये डायमंड है, ठीक है, राइट, ओके। और फिर कुछ शेप्स और हैं जो पजामे की शेप्स हैं, और ये जो कि आप ऑलराइट। अच्छा, जो चीज़ मज़ेदार है इसमें वो ये कि
अगेन विल प्रैक्टिस समथिंग ब्यूटीफुल, और वो ये है कि फंक्शन की जो मेन चीज़ें थी वो क्या थी। कि फंक्शन में जो हम चीज़ मेन देखते थे वो ये था कि आपने एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि वो हम उसको वो स्टेप्स नज़र आना शुरू हो जाए, जिसको हमने डिवाइड एंड कंकर का नाम दिया ना। ये बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और से बारी बारी जो पार्ट सॉल्व होता जा रहा है उसकी में पिक्चर नज़र आना शुरू है ना। दूसरा जो मज़ेदार काम था वो ये था कि हम क्या करते थे कि हम एक काम को बार बार यूज़ करें। एक तो हमने बड़ी पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप इसको हम क्या कर सकें, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर पहुँच सकें। एक पूरा माउंटेन सर करना है, एक तरीका ये था कि हम बस इकट्ठा ही माउंटेन सर करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक स्टेप लेके जाएं, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करना, ठीक है। और जो मज़ेदार चीज़ फंक्शन की थी वो दूसरी ये थी कि हम बहुत सारे काम रीयूज़ कर सकते, ठीक है। और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपको आज दिलाई, ठीक है। और ICS वाले ये जो है, अच्छा आप लोगों ने ये शायद अपने ICS में ये काम किया था, ठीक है, ये शेप्स, बट प्लीज कंसंट्रेट फॉर ए व्हाइल बिकॉज द वे वी विल गोइंग टू डू will be entirely different, ठीक है, and it will be much more fascinating, okay, and of course simple, yeah? मेरे ख्याल में जो ब्यूटी है कंप्यूटिंग की वो उसकी सिंपलिसिटी से, ठीक है। ऑलराइट, ओके, दैट्स माय टारगेट जो कि हम आज की क्लास में अचीव करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा पहले काम करूँगा, ठीक है। एंड प्लीज यू ऑल्सो शुड थिंक अबाउट इट। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले, एग्जाम में भी प्रॉब्लम मिले, तो फर्स्ट व्हाट यू शुड डू इज थिंक फॉर ए व्हाइल कि क्या ऐसा पीस ऑफ मॉड्यूल है जो कि मैं अलग कर सकता हूँ, एक कौन सा ऐसा काम है जो कि मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि उसको सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, so let me show you something. First thing, when I see this question, these sort of questions, तो पहली चीज जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो कुछ इस तरह की चीजें कि मैंने कुछ सिंबल्स हैं, अभी तो हमें यहाँ पे स्टार भी नजर आ रहे हैं, स्पेसिस भी नजर आ रही है, हमें कुछ सिंबल नजर आ रहे हैं और वो सिंबल हमने प्रिंट करने, राइट। और हमने एसेंशियली कुछ काम इस तरह का करना है कि हर लाइन में अगर मैं देखूं तो हर लाइन में मेरे कुछ कैरेक्टर प्रिंट होते हैं और वो कुछ फॉर सम टाइम प्रिंट होते हैं, कितनी दफा प्रिंट होते हैं। ये एक काम है जो कि मैं तकरीबन हर लाइन में कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में देखो तो मैं 4 स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, 4 स्पेसेस प्रिंट कर रहा हूँ और 1 स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। इधर देखो तो इधर मैं 5 स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, इधर देखो तो मैं 1 स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ और 4 स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, फिर इस तरह काम कर रहा हूँ। तो ये देखने के बाद मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले जो चीज़ करना चाहूँगा ना वो ये, मैं एक फंक्शन बनाना चाहूँगा जिसका नाम मैं लिखता हूँ, आपके ख्याल में ये क्या काम करेगा, तो क्या पैरामीटर पास होना चाहिए और क्या रिटर्न टाइप होनी चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स। इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इसका पैरामीटर क्या पास होना चाहिए और इसका क्या काम होना चाहिए। आपके ख्याल में ये फंक्शन क्या करेगा? इसकी रिटर्न टाइप वर्ड होगी। वेरी गुड, व्हाई? बिकॉज इसने सिर्फ स्क्रीन पर जाकर कुछ प्रिंट करना, राइट। ऑलराइट, आपके ख्याल में इसको क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? इसका काम तुम्हारे ख्याल में क्या है? सही सिंबल प्रिंट स्पेसेस और नहीं स्पेसेस और इसने यहाँ पर मैंने लिखा है एक सिंबल, यानी कोई भी एक सिंबल हो सकती है। इसको एक तो कोई करेक्टर पास होना चाहिए जो इसने प्रिंट करना है, वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टार हो सकता है, वो स्पेस हो सकता है, वो ऐट का साइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डीजे की कितनी लैंग्वेज? वेरी गुड, एक हम इसको सिंबल का कैरेक्टर भेज देते हैं
और दूसरा हम एक इंटीजर a भेजेंगे। ओके, और एसेंशियली हम क्या करना चाहते हैं इसके थ्रू? फातिमा, आपके ख्याल में हमने इस फंक्शन से की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे? यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं इससे? ये नहीं, ये तो उसके आई थिंक एक फंक्शन लिखते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये कि ये जहाँ से कॉल होगा उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। आपके ख्याल में इस फंक्शन की ये देखकर, प्रोटोटाइप देख के आपके जहन में क्या बात आती है? जी मारूफ नाम। हाँ जी, कैरेक्टर लेगा और जितनी दफा उससे कहा जाएगा उतनी दफा उसे प्रिंट होगा। परफेक्ट। कोई भी कैरेक्टर जो इसे कहा जाएगा वो उतनी दफा उसको प्रिंट कर देगा, बस ये काम है। और ये कैरेक्टर इसको पास किया गया एज ए ऑन, ठीक है? जो भी इसको पास किया जाएगा ये उतनी दफा उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन को भी हम लिखते हैं, ये मैं एक इसी का इंट मेन लिखता हूँ, ठीक है? इंट मेन में मैं क्या करता हूँ, मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ, इसका नाम है प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर की जगह भेज देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भेज देता हूँ 10। आपके ख्याल में स्क्रीन पर क्या आउटपुट आना चाहिए? 10 क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाना चाहिए। ये हम करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी की जगह मैं लिख दूं ऐड साइन और 10, तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? 10 दफा ऐड प्रिंट हो जाए। 10 दफा ऐड प्रिंट हो। व्हाट अबाउट दिस नाउ? 20 दफा ऐड प्रिंट। ये मैं करना चाहता हूँ। तो स्पेस प्रिंट करवानी वो तो चला एक मिनट, इसी तरह अगर मैं स्पेस कह दूं तो 20 दफा स्पेस प्रिंट हो जाए। ये बात समझ? कैरेक्टर को साइन हो सकती सॉरी, है, स्पेस एक कैरेक्टर को साइन हो जी बिल्कुल, ऐसे सिंगल कोट में आप स्पेस लिखते हैं तो स्पेस साइन करें। मगर सर वो विजिबल तो नहीं होगा हमें। नहीं, विजिबल नहीं होगा, वो आगे कर्सर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? विजिबल नहीं होगा, विजिबल यही है कि वहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, ठीक है? कर्सर आगे बढ़ता रहेगा, बिल्कुल ठीक। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ये हम करना चाहते हैं, ठीक है? ऑलराइट, हम ये मॉड्यूल लिखना चाहते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? किसी को इसके ये जो हम करने के लिए जा रहे हैं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ये हम फंक्शन जो करने के लिए जा रहे हैं, ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये अगर नहीं पता तो प्लीज मुझसे पूछें। इसको समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ ले, बिकॉज आगे क्विज शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज मुझसे पूछें। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ यू हैव दिस पेपर, प्लीज राइट दिस फंक्शन। स्टार्ट। दो मिनट चुपिए दे। हाँ, जो टास्क है उसको वो करना। एक लाइन में मतलब प्रिंट कुछ भी करवा नहीं, एक लाइन अरे ये करवा। हाँ? हाँ, एक लाइन। जो वीडियो देख रहा होगा हाल आइडिया है इसके, वो भी हैं? जो वीडियो देख रहा होगा ना वो भी साथ साथ करें। मैं करूँ नहीं, तुम ना करो। हाँ, पास करो। हाँ, ये 20 जो भी है, मुझे पता 5 है कितने हैं, ठीक है? ये फंक्शन को 5 पास नहीं होगा, जो मर्जी पास हो, ठीक है? बस एक लाइन में प्रिंट करें। या प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस।
सरफराज, ये कोलैबोरेशन अलाउड है? कोलैबोरेशन अलाउड है? आगे वो
जीरो पहली दफ़ा जीरो करेगा, फिर वो वन करेगा, फिर तो प्रिंटिंग शुरू करेगा। कंडीशन है कि
मैं पास तो हो रहा है मेरे से बाहर क्या मतलब इतना ही होगा ये करवाना ये वो काम है जो कि नहीं करना है, ये देखा मैं ये बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को ये मसला आ रहा है कि उन्होंने ना पहला काम क्या किया जी, सी इन करवाया है इस सिंबल को और सी इन करवाया है जी, ये काम यहाँ नहीं करना। आपके मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल यानी फंक्शन के अंदर आप जाके किसी वेरिएबल को सी इन या इवन सी आउट नहीं करवा सकते, तब तक तो बिल्कुल नहीं करवा सकते जब तक कि उसका अनलेस कि उसका नाम सीन हमें इनपुट लेना हो, तो काम सीन इनपुट लेना हो। इस फंक्शन का काम है कि इसने इस सिंबल को इतनी दफा प्रिंट करना है और ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये इसको पास हो। अगर ये आपने यहाँ पर सीन करवाया, इनपुट करवाया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, गुनाह कबीरा है, ठीक है। ये अगर आपने किया ना, आई एम सीरियस, कि अगर ये आपने किया
और आपने एग्जाम में ऐसा किया, तो एग्जाम में एक तो आपकी चित्रौल होगी, दूसरी बात यह है कि आपको एग्जाम आगे चेक नहीं होगा, आगे चेक नहीं होगा। अगर आपने चेक का मतलब यह है कि ये वो एरर्स हैं जिन पे मैं बड़ा स्ट्रिक्टली रिएक्ट करूँगा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो इनपुट लेने वाला काम है या तो मेन में होगा या वो एक इनपुट का अलग फंक्शन होगा जो इनपुट लेगा। जी सर void के अंदर रिटर्न टाइम में इनपुट नहीं ले सकते, वॉइड में इनपुट क्या, नहीं ले सकते ना सर। वॉइड में इनपुट नहीं ले सकते, इसका यहाँ साइन इन किया हुआ void रिटर्न टाइम जो सीन किया हुआ। यहाँ सीन किया है। भाई बात सुनो, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये है कि इसको ये सिंबल और के पास होगा, यानी जो भी इसको कॉल करेगा उसको ये दो पैरामीटर पास करेगा, और जब वो पास करेगा तो इसके पास पहुंच जाएंगे वो वैल्यूज, तो फिर तुम्हें सीन क्यों करवाना है, ठीक है। तो ये फंक्शन में ये दोनों आर्गुमेंट्स इसको पास हो गए, हमेशा पास हो, जब भी कोई इसको यूज करेगा ये दोनों आर्गुमेंट्स इसको एज ए पैरामीटर देती है, ठीक हो गया, ऑलराइट। दूसरी बात, आप में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, मुझे अभी तक उनका प्रॉब्लम समझ नहीं आया। प्लीज ये अगर कोई हमारी हेल्प करते तो बड़ा फायदा होता है। मैं कुछ लोगों ने ये काम किया है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज की है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लूप लगाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई लिखा है या पता नहीं क्या किया है, कई दफा आई किया है, आई को ये सिंबल असाइन कर और फिर लिखा है पता नहीं आई इज लेस देन और इक्वल टू के और समथिंग लाइक दैट। मुझे समझ नहीं आई ये आई इज इक्वल टू सिंबल को असाइन करने का क्या जरूरत है, आई को सिंबल असाइन करने की क्या तुक पड़ती, मुझे तो अभी तक इसका ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया मुझे। कुछ लोग हैं जो जनाब इस तरह की चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे इफ पता नहीं क्या सिंबल डबल इक्वल टू के तो सी आउट कर दे सिंबल और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आया कि इनका प्रॉब्लम क्या है। और अगर एक इफ लगाएंगे तो एक दफा इफ करने से क्या हो, के दफा सिंबल प्रिंट कर देगा। आई डोंट नो वो क्या सोच रहे हैं, पता नहीं। मैंने ये सब किस तरह इसलिए बताया कि ताकि आई डोंट नो अगर आप मुझसे कोई इसकी हेल्प कर सकें कि ये कहाँ फंसा हुआ है, बट आई डोंट नो। अच्छा जी, आई इज इक्वल टू सिंबल का क्या मतलब है, अगर मैं असाइन कर दूं, इसका मतलब है कि सिंबल में कोई कैरेक्टर आता, फॉर एग्जांपल ये आता, तो चलिए आप क्या कह रहे हैं, आई को सिंबल असाइन करें, सिंबल की कोई आस्की वैल्यू होगी, नेक्स्ट से सिंबल की कोई मैंने रिजेक्ट किया तो उसकी फॉर एग्जांपल 43 आस्की है, तो आप कह रहे हैं आई को 43 असाइन कर दो, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। जी आपका जो लूप था, आपके लूप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसने काउंटिंग कर, मैंने एक काम कितनी दफा करना है, कितनी दफा करना है जी। सर अगर इधर सिंबल होगा तो 43, फिर वो कह रहा है कि आगे 43 से लेस देन हो, 43 से लेस देन क्या हो, जो कि है वो चलेगा नहीं, लेकिन मुझे नहीं समझ लग रहा कि ये सिंबल यहाँ पे क्यों असाइन कर रहा है, ये आई इज इक्वल टू सिंबल क्यों कर रहा है, मुझे नहीं समझ। खैर ये पिछली क्लास में क्या यहाँ पर काफी सारे लोगों ने किया, आई डोंट नो क्यों किया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर सर के टाइम्स कर दिया जाए उसको, सॉरी के कर दिया जाए इधर, आई इज इक्वल टू के कर दिया जाए, फिर उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल सिंबल कर दे, सिंबल किसकी है, सिंबल तो इसमें आएगा ही नहीं बीच में, फिर आई इज इक्वल टू क्या करें, इक्वल टू सर के कर दें, आई इज इक्वल टू के कर देते हैं, फिर चलो मैं बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। एक सोल्यूशन जो है ना लोगों ने ये दिया कि यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी आई इज लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर लिखते हैं आई प्लस, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये लूप कितनी दफा चलेगा जी, ये लूप एग्जैक्टली के दफा चलेगा, ठीक है। और इसमें काम में क्या करना जी, ये सिंबल प्रिंट, जो इसने सिंबल पास किया था वो सिंबल अपना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों ने किया कि इसको 0 से इनिशियलाइज किया, इसको 0 से इनिशियलाइज किया और लेस देन और इक्वल टू के तक गए, क्या मसला है, एक दफा ज्यादा हो जाएगा, ये एक दफा ज्यादा दफा चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए
हाथ दफा भी इसके अंदर सर अगर i is equals to k कर दें और i is greater than 0 रुक तो जाए कंडीशनल तेरी बात करते हैं। अच्छा कुछ लोगों ने एक और कहा इसमें गलती ये है कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू नहीं आना चाहिए, लेस देन, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया इसको k से इनिशियलाइज किया, यहाँ पर i इंक्रीमेंट करने के बजाय i को डिक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पर यही कंडीशन लिखी है, ये भी गलत क्यों गलत? वो कंडीशन हाँ सर i less इसको उल्टा चलाना है। हाँ i is less than k नहीं हो सकता, i is greater than 0 कर दें आप। I is greater than 0 का ठीक हो गया, यस सर। ठीक है तब बात या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का उल्टा ठीक हो गया, ठीक है। इसका बिल्कुल रफेगा, कुछ लोगों को फॉर्म अभी तक सही तरह से ग्रैब नहीं हुआ, उन्होंने while लूप से किया है वो भी ठीक है। उन्होंने क्या किया जी पहले यहाँ पे एक इंटीजर i डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू असाइन की है पहले 0 और यहाँ पे कंडीशन लगाई है while i is less than k और यहाँ पे सी आउट करवा दिया सिम, ठीक है। अच्छा जी इसमें गलती है, क्या गलती है? सर i प्लस प्लस i प्लस प्लस नहीं, ठीक है ये बात समझ आ गई। कुछ ऐसे भी गधे हैं जिन्होंने सिंबल की जगह पता है क्या है, उसकी जगह यहाँ पे परसेंटेज साइन डाल, ठीक है। अब बता क्योंकि मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं दिया तो यहाँ पर परसेंटेज, लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं इसकी जगह अब मैं परसेंटेज की जगह लेट से ऐट साइन डाल दूं तो वो अभी भी परसेंटेज प्रिंट करेगा, ये बात समझ आई? सर अगर एक इन्वर्टेड कॉमा में करें तो उसका क्या? एक का मतलब होता है कि ये कैरेक्टर है, डबल कोट में मतलब यही एक है सिर्फ हाँ? एक में एक का मतलब यही है, एक का मतलब भी यही है एग्जैक्टली कि हाँ तो एक का मतलब वही होगा ना, तो तुमने परसेंटेज साइन किया, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक हो गया, मान लिया। अच्छा भाई ये हो गया, ये गलत होगा, इसकी जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक हो गया, ऑलराइट। ये चीज और ये चीज ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, इनमें कोई फर्क नहीं, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम, दोनों में फर्क नहीं, ठीक है। क्यों? इसमें भी इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और इसको मैं i is greater less than और k कर देता हूँ और यहाँ पर i प्लस प्लस, ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज है। आओ जी ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा चलती है ना, ये स्टेटमेंट भी एक दफा चलती है, क्यों? ये लूप से ऊपर लगी है, लूप के अंदर वाली चीज बार बार होती है, ये सिर्फ एक दफा है ना। इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है ये हर दफा चेक होती है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट हर दफा चेक होती है, ठीक है। और हर स्टेटमेंट ये अंदर वाला काम होने के बाद क्या होता है जी, आई इंक्रीमेंट है ना, यहाँ पर भी होता है, जो काम आपने करवाना था करवाया और करवा के सबसे एंड में आपने क्या कर दिया, आई को इंक्रीमेंट। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक हो गया जी। हमने i को k के इक्वल क्यों नहीं किया, उसको लेस देन किया, क्योंकि आपने 0 से काउंटिंग शुरू की, अगर मैं -1 से काउंटिंग शुरू करूंगा ना तो मैं लेस देन k -1 करूंगा, ठीक है। मैंने काउंट ही करना है ना, मैं 10 काउंट करना है, मैं 10 कोई भी मैंने 10 काउंट करना है, तो मैं चाहे 1 से लेकर 10 तक काउंट करूं, 0 से लेकर 9 तक काउंट करूं या -5 से लेकर 4 तक काउंट करूं, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैं जैसे मैं 85 से लेकर 94 तक काउंट करूं तो वो भी यही बात है, मैं 10 काउंट करना है जितना मर्जी करूंगा, ठीक हो गया। सर अगर हम i प्लस प्लस ना करें तो वो उसको इन्फिनिटी टाइम प्रिंट होता है जी, अगर हम i प्लस प्लस ना करें, इस जगह पे कुछ भी ना लिखे तो ये इनफिनिट दफा प्रिंट करेगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पर अगर हमने i प्लस प्लस नहीं किया था तो वो इनफिनिट दफा, ठीक हो गया जी। हाँ जी हाँ कर लेगा, नहीं बेटा फिर ये कह रही है कि यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने इंक्रीमेंट नहीं लिखा तो हर दफा आके मैं इंक्रीमेंट करना था, कुछ भी नहीं किया इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू तो वही की वही नहीं, तो आई की वैल्यू 0 होगी, 0 इज लेस देन 10 है, वो दोबारा चला जाएगा, दोबारा चला जाएगा, दोबारा चला जाएगा, ठीक है।
ऑलराइट, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको डू वाले साथ, ठीक है। अच्छा जी, इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि आपको शायद फॉर लूप यूज करना चाहिए, ठीक है। Why? Because you exactly know what is the car, ठीक है। And when the scenario is you exactly know how many times you should use for loop, okay. So I is equal to 0, I will be 1. I is less than or equal to k, I is plus plus, और यहाँ क्या करना चाहिए, cout g, सिंबल को cout, ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पर एंड एल करते जी, इसमें क्या मसला है, क्या होगा, क्या सारे स्टार प्रिंट करने के बाद एंगल करेगा, हर एक सिंबल को प्रिंट करने के बाद वो एंड लाइन कर देगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सिंबल प्रिंट होते के साथ ही एंड लाइन हो जाता है। तो वो ये एक लाइन में स्टार जो है ना वो ऐसे से प्रिंट होना शुरू हो, जो कि सही बात है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एंड लाइन नहीं। अच्छा, आलिया ने क्या किया है काम, अच्छा चलो तो आओ बाद में बताता हूँ। ये तो समझ में आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आपको प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स बनाना आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इसके करिश्मे दिखाऊं, ठीक है। ऑलराइट, बाद में इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ, क्या राइट हो गया। सच्चाई भी नहीं इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसी फंक्शन को लिखते हैं। इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, वॉइड का नाम क्या था, प्रिंट ए सिंबल के टाइम, ठीक है। इसको एक प्रिंट लिखा तो प्रिंट एफ आया था, तो हम ये सी में सी आउट करने में प्रिंट एफ करेंगे तो प्रिंट करेगा। हाँ जी करेगा।